सो हेलो गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एलर्जिक राइनाइटिस है क्या? इट इज़ एन आईजीई मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स ऑफ नेसल म्यूकोसा टू एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड इज कैरेक्टराइज बाय वाटरी नेसल डिस्चार्ज, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग एंड इचिंग इन द नोज। देयर में बी इचिंग इन द आइज, पैलेट, फेरिंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके दो क्लिनिकल टाइप्स हैं, ठीक है। एक सीजनल है, एक पेरिनियल है। सीजनल का मतलब होता है कि जो सिम्टम्स है वो एक पर्टिकुलर सीज़न में आपको देखने को मिलेगा, और या फिर तो व्हेन पोलन्स ऑफ पर्टिकुलर प्लांट टू विच पेशेंट इज़ सेंसिटिव, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन होगा। जैसे कई लोग को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को कुछ खाने पीने से एलर्जी होती है, तो ये वो रहेगा, ठीक है। ठीक है। पेरिनियल सिम्टम्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब क्या है, ईटियोलॉजी क्या है, इनहेलेंट एलर्जेंस क्या होता है, तो ऑफन द कॉज, ठीक है। वही जैसे पोलन्स का जो हमने बात किया था कि मतलब कुछ या धूल धक्कड़ जो बोलते हैं, या कुछ ऐसा स्प्रे वगैरह या परफ्यूम से भी किसी किसी को होता है, ठीक है। और जेनेटिक डिस्पोजिशन भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। बच्चों के में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एलर्जी डेवलप होने के, क्योंकि आयुर्वेद में एक आप देखना कि बच्चों में कफ जो है वो प्रधान होता है। तो कफ प्रधान होता है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों को सर्दी खांसी और राइनाइटिस होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रोन रहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के, ओके। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करा सकते हो, जहां आपको लग रहा है कि एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है या प्रतिशय का पेशेंट है, तो क्या क्या आप इसमें करा सकते हो। तो एक तो सीबीसी करा सकते हो, एसिनोफिल काउंट एंड एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट यूजुअली फाउंड हाई, ठीक है। क्योंकि ईओसिनोफिल जो रहता है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए इस ईओसिनोफिल जो है वो रहता है। अगर वो आपके सीबीसी में बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का एक कंपोनेंट है ये, तो मतलब कि एक एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेसल स्मीयर जो है वो बहुत ज़्यादा ईओसिनोफिल्स जो है वो दिखाता है एलर्जिक राइनाइटिस में, ठीक है। अब RASAT ये जो है ये IgE एंटीबॉडी और कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि ये भी एक पैरामीटर है, ठीक है। मेनली आप CBC करा के भी पता कर सकते हो, क्योंकि एलर्जी में आपका WBC का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो ट्रीटमेंट का सबसे पहला है आयुर्वेद में निदान परिवर्जन करोगे, ठीक है। जो एलर्जिक का जो कॉज है, जिस कारण से आपको राइनाइटिस हो रही है, आपको उसको जो है अवॉइड करना है। जैसे कि अगर धूल धक्कड़ से आपको एलर्जी है तो आप प्रॉपर मास्क पहनो, है ना, मुंह बांध के जाओ, है ना। कुछ अगर खाने पीने से है तो उसका भी आप मतलब अवॉइड करो वो चीज़ें। तो ये पहला मेज़र है। देन इफ़ अगर आपको ट्रीटमेंट में मूव करना है तो फिर उसके लिए हम फार्माकोलॉजिक थेरेपी करेंगे और इम्यूनोथेरेपी करेंगे। इम्यूनोथेरेपी इसलिए करेंगे क्योंकि क्या होता है ना कि एलर्जी का कारण ही होता है कि इंसान की जो इम्यूनिटी है वो वीक है, इसलिए उसको एलर्जी हो रहा है। तो आपको इसमें ट्रीटमेंट करने वक्त ये ध्यान रखना है कि भाई इसका जो है हमको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको हमको इम्प्रूव करना है पेशेंट का। तो ट्रीटमेंट करने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखोगे। और ये भी ध्यान रखना क्योंकि हो सकता है हिस्ट्री लेते वक्त अगर जो वो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा अगर उसको लंबे टाइम से एलर्जी है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी अफेक्ट होगी। तो आपको जब ट्रीटमेंट प्लान बनाओगे तो उन चीज़ों को भी आप अपनी तरफ से ऐड करके पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। अब क्या है, तो मेडिसिन्स में क्या क्या आप यूज़ करोगे। लक्ष्मी विलास रस बहुत बहुत कॉमन मेडिसिन है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आप यूज़ करते हो, कफ एंड कोल्ड में। इसके आप कंपोनेंट्स आप देख सकते हो कि मेनली जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो आम दोष का पाचन करेंगे, और मतलब आपका सर्कुलेशन और रस रक्त मांस का जो निर्माण है वो अच्छा करेगा। सेम व्योषादी वटी है, इसको भी 3 बार आप ले सकते हो और इसको चबा के आपको खाना है, ठीक है। च्यवनप्राश जो है रसायन है ये आयुर्वेद में। तो च्यवनप्राश का आप अगर श्लोक देखोगे संहिता में तो उसमें श्वास कांस
निबर्हनम ऐसे करके भी एक वर्ड आया है जो मतलब आपको बताता है कि च्यवनप्राश खाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देन त्रिभुवन कीर्ति रस है और प्रताप लंकेश्वर रस है, इसको 2 टैप ट्वाइस बीडी आप ले सकते हो। त्रिभुवन कीर्ति रस भी बहुत जो जीर्ण ज्वर होता है ना, और बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस बहुत तेज़ वाला जो है उसमें अच्छा काम करता है। ठीक है, अभी आपको मैं जस्ट मेडिसिन्स बता रहा हूँ, कभी इन मेडिसिन्स को लेके भी मैं वीडियोस अभी एक सीक्वेंस कोशिश करूँगा बनाने की, तो उसमें प्रॉपर मैं आपको मेडिसिन एंड उसमें क्या क्या कंपोनेंट है तो वो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आयुर्वेद में मेनली आम दोष का पाचन करना ही होता है, तो उसके लिए हर मेडिसिन में वो कंपोनेंट मिल ही जाता है। ठीक है, चित्रक हरित की, चित्रक तो दीपन पाचन होता है। अगस्त्य हरित की है, ये आप ले सकते हो। हरिद्राखंड है, हरिद्राखंड बहुत अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट है जो है एलर्जिक कंडीशंस में। ठीक है, तो आप जब अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाएं तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, पेशेंट की क्या कंडीशन है। ज़रूरी नहीं है कि जो जो मेडिसिन यहाँ लिखी हैं सिर्फ उसको ही प्रिस्क्राइब करना है, आप अपने हिसाब से और अपने वो आपको एक्सपीरियंस के साथ और धीरे धीरे जितना आप स्टडी करोगे, जितना एनालिसिस करोगे, उसके अनुसार आप वो करते जाओगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या है, सेप्टिलिन एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत अच्छा उसका प्रॉपर्टी होता है। तो राइनाइटिस के कारण जो आपके जो नेसल चेम्बर्स हो गए और जो आपके साइनस हो गए उसमें जो इन्फ्लामेशन आता है उसको रिडक्ट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब ब्रिसॉल है, 1 से 2 टैबलेट हैं, ट्वाइस और थ्राइस डेली आफ्टर मील। तुलसी और गुड़ुची, क्योंकि आपको इम्यून सिस्टम पे भी वर्क करना है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रांड्स वाले थे जो मैंने आपको लास्ट में बताया है। तो इसमें क्या है कि तुलसी का स्वरस ले लो आप, इसमें थोड़ा सा जिंजर मतलब अदरक है, उसमें काला मिर्च जो है उसकी पाउडर, ये आप मिला के, ये घरेलू नुस्खा है आपका। ठीक है, उसके बाद है तुलसी का जो है क्वाथ जो है, और वासा हो गया, वासा वसा लिखा है यहाँ पे, गुड़ुची और शिरीष, इसको मिक्स करके बढ़िया 30 ml बीडी डोज में आप ले सकते हो। शुंठी, ड्राई जिंजर, ब्लैक पेपर और हनी को आप ले सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मेनली आपका आम दोष का पाचन करती है और थोड़ा इन्फ्लामेशन कम करती है। उसके कारण आपको छींक आना बंद हो सकता है, आम पाचन हो जाएगा तो आपका सारा डिजीज़ ठीक हो सकता है। ठीक है, तो मेन आपको आपके पेट का, खाने पीने का ये, और इसके अलावा बॉइल्ड वाटर पियो आप, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो, स्मोकिंग अवॉइड करो, प्राणायाम करो। ठीक है, और गर्म पानी का ही ऐसे पेशेंट्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो आज हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में पढ़ा, अगली क्लास में हम एमेनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।